बिल्कुल इजी वीडियो होने वाली है, इजी टॉपिक होगा। होपफुली यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। जो टॉपिक होने वाले हैं, एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, एक सेल्फ स्टीम हो जाएगा, सेल्फ स्टीम, ठीक है, एक सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा, ठीक है, एक सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। इन 4 एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आपका कंप्लीट चैप्टर डन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन 8, है ना, सही रिदम बन गई। होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में करेंगे लेसन 8। ओके, सो MPCE 046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, चैप्टर का नाम होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट। आज सभी के कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर ना बिल्कुल इजी वीडियो होने वाली है, इजी टॉपिक होगा। होपफुली यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। जो टॉपिक होने वाले हैं, एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, एक सेल्फ स्टीम हो जाएगा, सेल्फ स्टीम, ठीक है, एक सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा, ठीक है, एक सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा। बस ये 4 टॉपिक हैं। अगर ये आपको 4 टॉपिक मीन्स 4 एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आपका कंप्लीट चैप्टर डन। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से। क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट? जनरली आप लोगों ने ना क्या सुना होगा अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में, जब भी कोई टीचर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि टीचर पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप कहेंगे यस मैम, यस सर, जो भी है, तो आप कहेंगे कि यस मैम, यस सर, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। वहाँ पर जो टीचर होता है वो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर क्या देगा आपको, एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन, थियरी या प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देगा। तो ओवरऑल ना इन सभी चीजों को ना आप कैसे ग्रेस्प करते हैं, इंफॉर्मेशन के नाम से, कि हाँ भाई आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन वहां से परसीव की और वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेते चले गए वहां से और उनको इंटरकनेक्ट किया और आपका है जो क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। ऐसा ही होता है ना जनरली। मान लीजिए मैं आपको कहूँ एक सोडियम होता है, एक कैल्शियम क्लोरीन होता है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास NaCl हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे, ठीक है, नमक बोलते हैं इसको डेली रूटीन। अब Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। होपफुली आपके ऊपर से जा रहा हो ये एग्जाम्पल, लेकिन ये कॉमन है, आप सभी को पता होना चाहिए ना। अब जैसे ही मैंने आपको कहा एक सोडियम एक क्लोरीन है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास NaCl बन गया। ये सिंपल क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने आपको बताया ये साल्ट है, आपकी डेली लाइफ में आप नमक यूज करते हैं, वो है ये। तो तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ भाई अब आपने जो क्या किया इसे परसीव कर लिया, अब आप इसे समझ गए हैं। तो यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट से इसका क्या रिलेशन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है, बस यहाँ पर जो मुद्दा बदल जाता है, हम कहते हैं कि हमें अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। हाउ वी परसीव अवर सेल्फ, हाउ वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, हाउ वी फील अबाउट अवर सेल्फ, तो वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है राहुल, ठीक है, राहुल है। तो भाई राहुल क्या करता है, हम एग्जाम्पल जो लेंगे यहाँ से मैथमेटिक का, ठीक है। राहुल है गुड इन मैथ्स, लेकिन राहुल को ये पता कैसे चला कि वो मैथ में अच्छा है? क्योंकि भाई उसको ना कुछ पैसे दिए जाते हैं घर से सामान लेके आने के लिए, उसने अच्छी तरह कैलकुलेशन की, उनको संभाला और जो अपने पेरेंट्स को वापस दी, उनके पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, बच्चे तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा हिसाब कर दिया है ना, इतनी कैलकुलेशन तुम अपने आप कर लेते हो। तब राहुल को रियलाइज हुआ, अरे अच्छा यार मैं तो मैथ में काफी बड़ा मतलब अच्छा बच्चा हूँ, मैथ में इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। अब स्कूल में गया तो टीचर ने उसकी प्रेज की, ट्यूशन सेंटर पे जाता है तो वहां पर और बच्चे भी उससे सम समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल समझ रहे हैं, तो उसे लगने लगा यार तुम तो मैथ में काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर उसको क्या मिली, इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिली और उसको लगने लगा, महसूस होने लगा, वो फील करने लगा, सोचने लगा, हाँ आई एम अ गुड इन मैथ्स, है ना। तो ये क्या है, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि आई एम इंटेलिजेंट इन मैथ्स, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब किसी ने राहुल से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी एक बुक हो मैथ की, जो मैं आगे इन फ्यूचर कभी बच्चे मेरी वाली बुक को पढ़े, मैं न्यूमेरिकल बना के दूँ, वो करें। उसने ऐसा पर्सपेक्टिव दिया। तो सिंपल मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ
कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट वो लर्न है अकॉर्डिंग टू पुरके, है ना, इनकी थियरी के अकॉर्डिंग पुरके की थियरी कहती है कि लर्न है। ऑर्गेनाइज है इंफॉर्मेशन वन बाय वन क्या होती है, हम उसे ऑर्गेनाइज करते चले जाते हैं। और डायनेमिक्स है, डायनेमिक इन नेचर मीन्स हो सकता है कल को वो मैथ की बजाय साइंस में भी स्किल्स हासिल कर ले, है ना, तो डायनेमिक है, चेंज हो सकती है। ये तो बातें होंगी एग्जांपल से। अब चलते हैं थियरी पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रेफर टू द इंडिविजुअल अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, वो अपने बारे में क्या सोचता है, इंक्लूड थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स अबाउट हु दे आर। जब हमसे पूछते हैं तुम कौन हो, तो उन्हें कहा कि मैं मैथमेटिशियन। या फिर हम एग्जांपल ले ले क्रिकेट का, कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है, उनके आस पड़ोस के बच्चों ने, नाइबर्स ने, फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने कहा यार तुम तो एक अच्छे प्लेयर हो, तो उसने अपने आप को क्रिकेटर समझना शुरू कर दिया और कहा कि आई वांट टू बी ए प्लेयर इन ए क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि एक और एग्जांपल, अब इस लाइन से मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कभी ऐसा पेरेंट्स ने कहा होगा तुम अपने मम्मी पे गए हो, बिल्कुल तुम अपनी मम्मी जैसे हो या तुम अपने पापा जैसे हो, लेकिन शायद आप कहें कि आप अपनी बुआ जैसे हो या अपने मामा जैसे हो, तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे में ये डिफरेंस है ना, ऐसा होता है ना। तो अपने बारे में सोचना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं 2-3 एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी तक का आपको लगेगा, अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे ही आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में आप हो, जैसे साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, 1-2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगना शुरू हुआ, आप लोगों ने कहा कि हाँ जी आप क्या करते हैं बच्चे, आप कहेंगे आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, है ना, होता है ना। तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी कैसे बता रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं इतने एग्जांपल अभी सफिशिएंट आपको देने के लिए, है ना। अब बात करते हैं डेफिनेशन, अब आप ये पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, रो बेमिस्टर ने दी थी ये, ठीक है। पुरके कहते हैं लर्न है, लर्न मीन्स हम जब जन्मजात होता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है तो उस टाइम कहते हैं पुरके कि हम ब्लैंक स्लेट होते हैं, स्लेट, ठीक है, ब्लैंक स्लेट समझते हैं, बिल्कुल प्लेन, हमें नहीं पता हम कौन है, हम नहीं जानते हमें क्या सोचना है, हमें कुछ भी नहीं, हम नील होते हैं, जैसे शून्य, जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिलती रहती है, हम क्या करते रहते हैं, उनको परसीव करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं और अपने बारे में पता लगता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, है ना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने बताया इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है और डायनामिक इन नेचर होती है। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। रियल सेल्फ एक्चुअली में आप अभी क्या है, करंट सिचुएशन में आप साइकोलॉजी की, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप इसे एक्सेप्ट करें कि आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, इसके वही साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी बताइए, अभी हम बताएंगे आपको, यहां पर आइडियल सेल्फ क्या कहता है, आई एम ए काउंसलर और आई वांट टू बी ए काउंसलर, ए गुड काउंसलर। समझ पा रहे दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। रियल सेल्फ कहता है कि आप करंट सिचुएशन में अपनी आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, मतलब एज इट इज, जैसे कि आप हैं वैसे ही आप बता रहे हैं, दैट इज द रियल सेल्फ। एंड आइडियल सेल्फ मीन्स योर आइडिएशन, जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसी क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, वो होता है आइडियल सेल्फ। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं। आप सभी ना आजकल फोटोज क्लिक करते हैं मोबाइल फोन में ना, सभी के पास इतने अच्छे अच्छे और महंगे महंगे मोबाइल फोन्स हैं, सभी फोटोज क्लिक करते हैं। तो रियल सेल्फ आप ऐसे समझ लीजिए, हमने बिना किसी फिल्टर के क्या किया है, फोटो को क्लिक किया, फिल्टर्स का यूज किया और फिर फोटो क्लिक करना चाहा, तो दैट मीन्स आप ना उन जैसी, या कहते हैं कि मेरा ना ये वाला पोज लो, मेरा अक्षय खन्ना वाला पोज लो, या मेरा इस एक्ट्रेस वाला पोज लो, मतलब आप उन जैसी फोटो क्लिक करना चाहते हैं, आप वैसे हैं नहीं। समझ पा रहे हैं, थियरी पढ़ते हैं, आपको और भी क्लैरिफिकेशन होगा। रियल सेल्फ रेफर टू द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअल ट्रेट, एट्रीब्यूट दैट एन इंडिविजुअल पोसेस, जो भी उनके अंदर है उनको एक्नॉलेज करना, जानना, समझ रहे हैं। ऑथेंटिक अनफिल्टर्ड परसेप्शन ऑफ हु ए पर्सन इज एट अ गिवन मोमेंट। करंट सिचुएशन में आप क्या हैं, आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं और आप एक बेहतरीन काउंसलर,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं, है ना। तो रियल सेल्फ यहाँ पर साइकोलॉजी स्टूडेंट होना है और आइडियल सेल्फ यहाँ पर आपका कुछ बनना है। ये क्या कहता है, द आइडियल सेल्फ रिप्रेजेंट द पर्सन एंड इंडिविजुअल एस्पायर टू बी और क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे विश टू पोसेस। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है यहाँ पर आपको कि आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, वो आपका आइडियल सेल्फ हो गया है। बिल्कुल इजी थे, डिफरेंस आप अपने आप कीजिएगा, डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी इस लेसन की वो सेल्फ स्टीम है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, मैथ का लिया था ना, अभी सेल्फ स्टीम को उसी से समझेंगे। अब आप मुझे ये बताइए यहां पर क्या होता है, हमने राहुल का मैथ काफी अच्छा समझा था, ठीक है। और अब एक लेते हैं रुचि, हाँ रुचि भी मैथ पढ़ती हैं, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर राहुल के जो घर में कोई भी इसके फादर टीचर हो सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। रुचि के घर में ये पहली बच्ची है जो इतना यहाँ तक है जो पढ़ने लगी है, या हम कह सकते हैं जो पहला बच्चा ये ऐसा है रुचि के घर में जिसने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, मैथ में, हम ऐसा कर सकते हैं कंसीडर, ठीक है। सो अब क्या होगा, राहुल का जो सेल्फ स्टीम है वो ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि उनकी फैमिली में जो एनवायरनमेंट है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन रुचि के जो घर में एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट आप कह नहीं सकते कि हाँ अच्छा एनवायरनमेंट है। इससे क्या हो रहा है कि रुचि को ना खुद पे डाउट हो रहा है, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, खुद पे डाउट हो रहा है, अपनी एबिलिटीज पे डाउट हो रहा है। राहुल को क्या लगता है कि हाँ यार मैं अच्छा हूं, मैं मैथ में कितना अच्छा हूं, तो क्यों ना मैं ये कर सकता हूं, समझ पा रहे मैं ये कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है, राहुल का यहाँ पर सेल्फ स्टीम ज्यादा है, अपने आप की वैल्यू, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप की रिस्पेक्ट करना सेल्फ स्टीम है, समझ पा रहे हैं। लेकिन रुचि का मैथ हालांकि अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की वजह से वो अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही। वो कहती है कि नहीं मुझसे बेहतर मेरी क्लास में राहुल है, समझ पा रहे, कंपेयर करना, समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो सेल्फ स्टीम रेफर टू इंडिविजुअल्स ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्थ एंड वैल्यू। इंडिविजुअल यहां पर खुद आप अपने बारे में अपने वर्थ क्या कंसीडर करते हैं, अपनी वैल्यू को कितना कंसीडर करते हैं, वो आपकी सेल्फ स्टीम है। हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ, हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ मच यू अप्रिसिएट योर सेल्फ, दैट इज द सेल्फ स्टीम ऑफ योर सेल्फ, है ना। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर इफेक्ट करते हैं। योर थॉट, योर बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। ऑब्वियस है, जब आपके थॉट अगर पॉजिटिव होंगे, अगर आप स्ट्रेंथ आप में होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक एबिलिटी है जो हम क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ और थ्रू आउट अवर टैलेंट, है ना। वीकनेसेस, स्किल्स, एबिलिटीज, ये हमारे थॉट पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे बिलीव्स पर, हम कैसा अपने बारे में सोचते हैं। हमारे इमोशन, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट योर सेल्फ स्टीम, ये डायरेक्टली आपकी सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करेगा। अब आपको लगता है कि नहीं यार आई एम नॉट गुड इन मैथ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालेगा, आपकी सेल्फ स्टीम को लो रखेगा। हम यहाँ पर कहेंगे कि रुचि की सेल्फ स्टीम कम है एज कंपैरिजन टू राहुल इन एग्जाम्पल, ठीक है। सो अगर जो बच्चा कॉन्फिडेंस फील करेगा, अकम्प्लिशमेंट फील करेगा, एक्सेप्टेंस फील करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसका सेल्फ स्टीम है जो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन जिसको डाउट होगा नहीं यार शायद मैं मैथ में उतना अच्छा नहीं हूं शायद, है ना, इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहा है खुद को, नहीं आई एम नॉट गुड इन मैथ, है ना, नो 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 आई एम नॉट गुड इन मैथ, तो दिस इज द आपकी डायरेक्ट सेल्फ स्टीम पे इफेक्ट होगा। तो आपके इमोशन, आपकी थॉट प्रोसेस, बिलीव्स टोटली आपकी सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज द योर एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहा है पास्ट में तो आपका सेल्फ स्टीम फ्यूचर में भी उम्मीद है कि हाई रहेगा, अदरवाइज लो रहेगा। हम ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने सक्सेस देखी है, हाँ भाई कल मैंने एग्जाम दिया या यूनिट टेस्ट दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि यूनिट टेस्ट होते हैं ना मंथली बेसिस, तो राहुल का गुड स्कोर है, ठीक है, राहुल ने 50 टोटल मार्क्स कंसीडर करते हैं, उन्होंने 45 गेन किया राहुल ने। लेकिन यहां पर रुचि ने क्या गेन किया, 32 आउट ऑफ 50। तो यहां पर क्या है कि उनको क्या लगेगा, यार मेरा जो प्रीवियस मंथ जो टेस्ट हुआ था वहां पर मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे, मुझे तो मजा आ गया ना। लेकिन रुचि सोचेगी यार मैं तो 32 आए थे, अब क्या होगा। तो
एक्सपीरियंस आपका, पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके सेल्फ एस्टीम को शेप करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि आपका इन फ्यूचर या करंट सिचुएशन में सेल्फ एस्टीम क्या रहेगा। कंपैरिजन विद अदर, अब यहाँ पर रुचि क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है, समझ पा रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो इट्स सिंपल, आपको यहाँ से पता चल गए कौन कौन से फैक्टर्स आपके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, अब आप राहुल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप देखेंगे कि सेल्फ एस्टीम पर्सन में आप देख पाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे भी आप हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आप कंसीडर कीजिए। राहुल ने सोचा कि मेरा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है ना वो थोड़ा वीक है, तो आई एम एक्सेप्टिंग इट, आई विल वर्क अपॉन इट, है ना, तो ऐसा कहेगा राहुल, तो मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन रुचि क्या करेगी, अरे यार मुझे तो डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, तो अब क्या होगा, है ना। तो इस तरह की बातें हम कहेंगे सेल्फ एक्सेप्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जो आने वाले टेस्ट में डिफरेंशिएशन को भी कर लूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट करते, ट्रीटिंग योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस, कोई बात नहीं भाई कर लेंगे, गलती हो गई, अब की बार नहीं आए डिफरेंशिएशन में मार्क्स तो नेक्स्ट टाइम पक्का, है ना, डील डन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ एफिकेसी। भाई सेल्फ एफिकेसी क्या कहती है, अभी यहां से आपको सेल्फ एस्टीम समझ में आ गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी, बिल्कुल हाईलाइट येलो येलो बैकग्राउंड में हमने ब्लैक ब्लैक फॉन्ट यूज किया है। तो बिलीविंग इन योर एबिलिटी, बिलीविंग इन योर एबिलिटी का मीन्स यहां पर है कि अब राहुल को क्या करना होगा। राहुल ने सोचा कि मेरा जनवरी टू दिसंबर तक सभी यूनिट टेस्ट क्या रहे, बेस्ट परफॉर्मेंस रही मेरी, ऐसा राहुल ने सोचा। ठीक है, तो अब राहुल को लगता है कि क्यों ना मैं आईआईटी का एग्जाम दूं, किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूं और कुछ जो भी उसको कोर्स करना है उसमें एनरोल करूं, ऐसा लगता है। और उसको ऐसा भी लगता है अब तक का मेरा स्कोर इतना अच्छा है तो मैं डेफिनेटली आईआईटी को क्रैक कर दूंगा। समझ पा रहे, दैट इज द सेल्फ एफिकेसी, बिलीव इन योर एबिलिटी इन स्पेसिफिक टास्क, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन रुचि को क्या लगता है भाई, रुचि कहती है यार इतना सारा सिलेबस है आईआईटी का, तो उसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगी, मुझे तो कोचिंग भी लेना होगा, शायद मेरे से आईआईटी नहीं होगा। तो यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी आप लो देख सकते हैं, है ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं, कभी आप कहें कि ये लड़का है आपने लड़कों को ज़्यादा महत्व दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी मोटिव नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की। सेल्फ एफिकेसी क्या कहती है, बिलीव इन देयर कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन द एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव देयर गोल्स। जितने भी एक्शन रिक्वायर्ड हैं आपको गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सभी आप अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। वो कैपेबिलिटी कि हम एक्शंस को एग्जीक्यूट करें, प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, किसी ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं उसको, किसी ओकेजन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में शादी है, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को एक बार ड्रॉप कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहा कि ना मैंने ना इतनी बार मेरे दोस्तों के यहाँ पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, मैंने अरेंजमेंट किए सारी, तो क्यों ना मैं मेरे घर में जो भी शादी है मेरी सिस्टर या मेरे ब्रदर की, तो मैं इस दौरान मेरे घर को मैं खुद डेकोरेट करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपके अंदर वो सेल्फ एफिकेसी की आई विल डू इट, मैं इसे कर दूंगा भाई, है ना। तो दिस इज द सेल्फ एफिकेसी। समझ पा रहे हैं मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करेंगे की पॉइंट्स, फोकस ऑन स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब जो सेल्फ एस्टीम की बात की ना हमने, वो ब्रॉड टर्म है भाई, ठीक है, वो काफी सारे जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करते हैं, यहां पर भी वैसे करते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर टर्म है। हमें कंप्लीट अपनी वैल्यू निकालनी होती है वहां पर, नहीं हम अपने बारे में हम कैसा सोचते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन जो एफिकेसी है ना, एफिकेसी स्पेसिफिक टास्क से जुड़ी हुई है। अब ये हो सकता है भाई रुचि मैथ की बजाय साइंस वरना आर्ट्स की तरफ। अब मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, राहुल ने आईआईटी क्रैक कर दिया, ठीक है भाई, अब जरूरी थोड़ी है रुचि है जो क्या करे, मैथ्स में ही कुछ आपको अपनी टैलेंट को शो करे। यहां पर हो सकता है रुचि आर्ट्स के साथ आईएएस आईपीएस निकाल दे भाई, यूपीएससी निकाल दे, सिंपल टर्म है ना, यूपीएससी निकाल देते हैं ना बच्चे। तो हो सकता है उनकी जो प्रतिभाएं यहां देखने को मिले आपको, समझ पा रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक एबिलिटी है, पर्टिकुलर सिचुएशन से बिलोंग करता है, टास्क को कंप्लीट करना सेल्फ एफिकेसी कहलाता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द इम्पैक्ट बिहेवियर। जो हमारी एफिकेसी है ना वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। अब ये तो कॉमन है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको लगता है कि मैं आईआईटी निकाल दूंगा या मैं यूपीएससी क्रैक कर दूंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो मेरे स्कोर है वो सभी इतना अच्छा, तो डेफिनेटली मैं इसे कर दूंगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। समझ पाए? तो आपका बिहेवियर क्या होगा, आप उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आप आईआईटी के एग्जाम फिल करेंगे, आप एग्जाम देने के लिए भी जाएंगे, तो आपके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं देख पा रहे हैं आप, है ना। तो योर एबिलिटी टू सक्सीड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, चॉइस, मोटिवेशन, एवरीथिंग। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट वन इज अ डायनामिक एंड मैलिएबल। ये बड़ी डायनामिक है। अभी हो सकता है जैसा कि अभी एग्जांपल दिया मैंने कि मैथ में अब तक है जो रुचि अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन सडनली उसका मूड क्या हुआ, भाई मैं तो ना यूपीएससी क्रैक करूंगी, तो वहां पर मैथ ठीक एक स्टैंडर्ड आता है ना, भाई एक सिलेबस है वो कवर करना है, बाकी ब्रॉड सिलेबस है यूपीएससी का, आप सभी को पता होगा, है ना। सो डायनामिक इन नेचर, वहां पर है जो अलग जगह भी वो अपनी एफिकेसी शो कर सकती है। हो सकता है कल को राहुल मैथ से ड्रॉप आउट करके कहीं और इंजीनियरिंग में चला जाए या फिर आर्ट्स में आके वो भी यूपीएससी क्लियर कर दे, तो डायनेमिक इन नेचर है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है, बदलाव आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे सेल्फ एफिकेसी अफेक्ट हो जाएगी, ये भी तो पता होने चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस हमने अभी ऊपर किया था कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आप सक्सेस से मीट कर रहे हैं, बार बार आपकी मीटिंग हो रही है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी होगी ही होगी। अगर आपने जनवरी से दिसंबर तक के यूनिट टेस्ट अच्छे दिए हैं तो आपके फाइनल एग्जाम भी क्या होंगे, बढ़िया होंगे भाई। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपके यही अच्छे नहीं है तो कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे, बताइए, नहीं करेंगे ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहती है भाई, हम ना मान लीजिए आपने क्या फेलियर ही फेलियर ऑब्जर्व किया है। अब ऐसा होता है ना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ना यूट्यूब पर क्या करेंगे, यूपीएससी से रिलेटेड उन एस्पिरेंट्स की वीडियोस देखेंगे, है ना, ताकि इंस्पिरेशन मिले आप सभी को। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, विटनेसिंग अदर सक्सेस और फेलियर हमें हमारी सेल्फ एफिकेसी को जो अफेक्ट करती है। अब मान लीजिए हम उन बच्चों की लाइफ स्टोरी देख रहे हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया और आखिर में यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो भाई वहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इतने कितना स्ट्रगल किया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल थिंकिंग पर। हो सकता है वो करे यार इतने स्ट्रगल मैं तो कर नहीं सकता तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना। अब हो सकता है कि यार उसने जब कर दिया, एक गरीब घर का लड़का था या लड़की थी, तो क्यों ना मैं करके दिखाऊं, मेरे पेरेंट्स के पास इतने सोर्सेज नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं ये एग्जाम क्रैक कर दूंगी, है ना। ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सोशल परसुएशन, अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो आपको परसुएट कर रहा है, यस अरे बेटा कर दोगे यार, तुम कोशिश तो करो, तो ऐसा क्या सोशल परसुएशन आपकी सेल्फ एफिकेसी को अफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट, अगर आप एंशियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी डाउन रहेगी। अगर आप एनर्जेटिक हैं, फ्रेश मूड है, सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो सभी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस सेल्फ एफिकेसी की। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इससे मोटिवेशन, प्रेजर्वेंस दोनों मिलता है हमें, परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट होगी, ये सभी तो आपको भी अभी तक पता चल गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये चीजें आप अपने आप लिख देंगे। वेलबींग, यहाँ पर ओवरऑल वेलबींग आपकी, बिकॉज स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि आपकी जो वेलबींग, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी यहाँ पर। समझ रहे हैं। अब बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी को कैसे डेवलप किया जाए। सेल्फ एफिकेसी में क्या करते क्या है, अभी तक आप मैं सेल्फ एफिकेसी कर रहा हूं, करते क्या है। सीधी सी बात है, आपने क्या किया, जनवरी से दिसंबर तक यूनिट टेस्ट दिए, ठीक है। अभी मैं कहूँ आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम देना होता, ये टेस्ट होते ही ना, तो आप कैसा रिस्पॉन्स रहता आपका, अरे यार इतना ब्रॉड सिलेबस 10 दिन में कैसे करेंगे, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे जरूरत ही नहीं एग्जाम देने की, है ना, शायद आप ऐसा सोचते। लेकिन अगर हम क्या करें, अचीवेबल टास्क बना रहे, मंथली बेसिस हमने क्या किया, टेस्ट रखे भाई, हर 24 डेट को हमें जो क्या करेंगे, टेस्ट रखेंगे पूरी क्लास का। तो वहां पर बच्चों को क्या लगेगा, अच्छा ये वाला, ये 2 चैप्टर हैं, मैंने 1 महीने में 2 चैप्टर करवाए एज ए टीचर, और आपने टेस्ट कंडक्ट कर दिया। टेस्ट कंडक्ट करते ही बच्चों के स्कोर अच्छा है भाई उनमें, तो वो कहते हैं यार ये ठीक था, अभी मुझे 2 चैप्टर तो आ जाते हैं। नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, फिर से 2 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर का टेस्ट रख दिया। हम कर क्या रहे हैं, अचीवेबल गोल्स। अगर हम डायरेक्ट कहें कि भाई तुम घर से 10 चैप्टर करके आओ, ऐसा पॉसिबल है नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, है ना। फोकस ऑन मैस्टरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व अदर सक्सेस, सीक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सारे पॉइंट्स वही हैं। जहां पर अभी मैंने ये बताया ना
हमने ये देखा कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, अगर उनको आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो यही आपकी हेल्प करेंगे कि आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो। समझ पा रहे हैं? बार बार मुझे थ्योरी पढ़ने में मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं, है ना? तो आप पढ़ेंगे जब, आपको पढ़ना तो है ही, है ना? तो आप जब मैंने अभी समझा दिया कॉन्सेप्ट, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ डाउट होगा, फिर आप डाउट पूछेंगे, तभी तो आपके कॉन्फ्लिक्ट दूर होंगे, है ना? तभी तो आपके डाउट दूर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेल्फ रेगुलेशन किसे कहते हैं। देखिए अभी आप मुझे बताइए भाई, राहुल का हो जाता है एडमिशन आईआईटी में, ठीक है, और रुचि कर रही हैं किसकी प्रिपरेशन, यूपीएससी की, है ना? अब उनको सेल्फ रेगुलेशन की बड़ी जरूरत है। अब ये टर्म सेल्फ रेगुलेशन क्या है भाई? आईआईटी में ना, देखो अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इन दोनों ने कौन कौन से स्टेप उठाए। इन्होंने कहा कि हम ना सोशल मीडिया को बिल्कुल कर देंगे कट, बिल्कुल छोड़ दिया हमने, कभी भी नहीं चलाएंगे। अगर हमें म्यूजिक सुनना है, मोटिवेशनल म्यूजिक सभी सुनते हैं, तो हम MP3 म्यूजिक सुनेंगे। समझते हैं MP3, है ना? फॉर्मेट है। हम कह रहे हैं कि हम ना 1 ईयर लगातार क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, हो गया, ठीक है ना? अब ये जो रूल्स इन्होंने बनाए, और इन्होंने कहा कि जब भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होगी ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैं 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाऊंगा, भागूंगा, जॉगिंग करूंगा, जो भी आप कहें, ठीक है? ऐसा इन्होंने कहा। तो ये इन्होंने पैटर्न बनाया। तो ये क्या चीज है, ये कर क्या रहे हैं भाई? आप लोग समझ रहे हैं मैं करना क्या चाहता हूं यहाँ पर? तो सेल्फ रेगुलेशन ना मेंटल प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग आवर थॉट, इमोशन, बिहेवियर। यहाँ पर आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को हम ये कह सकते हैं कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करना। रेगुलेट और कंट्रोल टू डिफरेंट टर्म्स। कंट्रोल एक छोटी टर्म है, हम ये कहेंगे, और रेगुलेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जो कंट्रोल है वो रेगुलेशन के अंडर आएगा, ये आप समझ जाइए, ठीक है? अब देखिए ये क्या कहती है, इट इज एसेंशियली द एबिलिटी टू मैनेज योर सेल्फ इफेक्टिवली, अलोइंग यू टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव दिस गोल, आईआईटी एंड यूपीएससी, देन यू हैव टू रेगुलेट योरसेल्फ, एंड दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। समझ पा रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं यहां पर? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको समझाने की कोशिश है। तो इसको ब्रेक करते हैं, आपको इजिली समझ आएगा। देखिए अब जैसे ही राहुल ने प्रिपरेशन शुरू की आईआईटी की, और रुचि ने की यूपीएससी की, ठीक है? अब दोनों फ्रेंड है, दोनों अलग अलग सिटीज में प्रिपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। और अब जैसे ही उसने शुरू किया, तब पहले ही दिन उसको क्या होता है, ये एहसास होता है कि मैं एक बार थोड़ी देर रुचि से बात कर लूं, है ना? अट्रैक्शन होती है भाई, थोड़ा मैं बात करके देखता हूँ। रुचि को भी होती है राहुल को बात करने का। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, उसने ऑब्जर्व किया, अरे भाई तू कर क्या रहा है? समझ पा रहे हैं? मॉनिटर करना मीन्स अवेयरनेस ऑफ योर इंटरनल स्टेट। इसमें आपकी थॉट, फीलिंग, फिजिकल सेंसेशन, फिजिकली आप क्या सेंस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, क्या मैं रुचि से बात कर लूं, या रुचि की कहती है मैं राहुल से बात कर लूं, या आपके थॉट क्या कहेंगे, मैं 1 घंटा करूंगा तो 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना मैं 1 घंटे के अंदर कोई एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लूं, है ना? आप लोगों ने मॉनिटर करना, कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, सिर्फ मॉनिटर है। इवेल्युएट क्या किया मैंने, अभी इवेल्युएट ही कर दिया डायरेक्ट, है ना? अप्रोप्रिएटनेस एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल स्टेट। जैसे कि आपने सोचा कि मैंने 1 घंटा बात किया तो मेरा 1 घंटा बिल्कुल वेस्ट हो सकता है, मैं 1 घंटे से 2 घंटे पर चला जाऊं भाई, पता ही नहीं लगेगा फोन पे जब हम बात करेंगे, है ना? तो ये इवेल्युएशन, आप कॉन्सिक्वेंसेज को देख रहे हैं, आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, थॉट है, इमोशन है, उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? आपने कहा खुद को, सेल्फ टॉक की, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो यार, ऐसे नहीं करना, अभी नहीं बात करनी, 1 साल बोले तो 1 साल, है ना? आपने कैलेंडर बनाया उसी टाइम, या आप 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि 1 किलोमीटर तक आप भाग के आए, 500 मीटर इस तरह, 500 मीटर इस तरह भाग के आए, तो बॉडी में चेंज आएगा, थिंकिंग प्रोसेस में भी चेंज आएगा। तो ये प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, समझ पा रहे हैं कैसे हम जो अपने गोल्स को अचीव करने में सेल्फ रेगुलेशन कैसे हेल्प करती है, होपफुली, है ना? तो अब आती है बेनिफिट्स। क्या होंगे बेनिफिट्स सेल्फ रेगुलेशन के? इतना तो आपको समझ आ गया होगा भाई, अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप,
और भाई यहाँ पे ना रिलेशनशिप वाला मैटर थोड़ा सा अलग है। अब इस पे ना एग्जाम्पल चेंज करना होगा मुझे। मान लीजिए आप फैमिली में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और उस दौरान आप एक दूसरे से कमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को देखकर आपको लगता है काश यार ये मेरी वाइफ ना होती वो होती, या ये मेरे हस्बैंड ना होते वो होते। समझ पा रहे हैं? तो हेल्दी रिलेशनशिप में भी सेल्फ रेगुलेशन काम करता है। कोपिंग विद स्ट्रेस, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप भागने चल पड़े, दौड़ लगाने जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तो स्ट्रेस रिलीज होगा वहां से। समझ पा रहे हैं? स्ट्रेस। रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, अब यहां पर आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के बाद जब जो डिसीजन लेंगे वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होंगे कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। समझ पा रहे हैं? आपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना। नेक्स्ट वन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। कौन कौन से कंपोनेंट है अभी ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अटेंशन, आप सबसे पहले अपनी अटेंशन को रेगुलेट करते हैं। मेरी फोकस कहाँ है, मेरा अटेंशन कहाँ है? आईआईटी मद्रास या आई यूपीएससी, ठीक है, आईएएस आईपीएस जो भी आप समझे। अटेंशन, फोकसिंग, मेंटेनिंग अटेंशन ऑन द टास्क एट हैंड, है ना। इमोशनल रेगुलेशन, व्हाट आर यू फील राइट नाउ, आप कैसा महसूस करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना भाई हेल्दी एंड अप्रोप्रिएट मैनर से। बिहेवियरल, आप कर क्या रहे हैं, हाँ आज मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी बातें पीने बात, है ना, ऐसा होता है। सो कंट्रोलिंग इंपल्सिस, एंगेजिंग इन एक्शन, अलाइंग विद योर गोल एंड वैल्यूज। होपफुली यू अंडरस्टैंड कौन कौन से कंपोनेंट सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करते हैं, आपकी अटेंशन, इमोशन एंड बिहेवियर। होपफुली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग सेल्फ रेगुलेशन को आप कैसे डेवलप करेंगे। अब ये आपकी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। पिछली चैप्टर में हमने ना एक माइंडफुल ईटिंग के बारे में सोचा था, माइंडफुल ब्रीदिंग के बारे में सुना था, है ना। अब यहाँ पर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मीन्स आप अपनी करंट स्टेट से अवेयर है। जब माइंडफुलनेस का वर्ड जहां भी आपको सुनने को मिले, सिंपल सा फंडा है, आप करंट सिचुएशन से अवेयर है, आप कैसे ब्रीद कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर फोकस करना। तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस कहती है कि आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, उससे आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होगी। रियलिस्टिक गोल सेट करना, ऐसा नहीं है कि हाँ आज ही है, अब मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं 10 किताबें पढ़ के दिखा दूंगा, 10 किताबों को मुझे सब कुछ करना है। रियलिस्टिक गोल्स को आप सेट करें ताकि वो आपको जब कंप्लीट करे ना तो आपको खुद को रिवॉर्ड करने का टाइम मिले, या आपको रिइंफोर्समेंट मिले कि हाँ देखो मैंने जो सेट किया वो मैंने कर दिया, तो मैं कल भी कुछ ना कुछ नया कर दूंगा। दिस इज द सेल्फ रियलिस्टिक गोल। समझ रहे हैं? अभी यूपीएससी ऐसा तो नहीं है ओवर द नाइट आपको कल आईपीएस की कुर्सी मिल जाएगी, है ना। तो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वहां पर कि हाँ इतना पैटर्न है, ये मुझे आज करना है कंप्लीट। ऐसे ही मैं अगर 365 डेज है जो कंप्लीट पढ़ूंगा तो मैं डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर दूंगा, है ना। डेवलपिंग कोपिंग मैकेनिज्म, ये क्या करता है, कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करता है। कहीं ना कहीं आप ब्रीदिंग से स्ट्रेस को रिलीज कर पा रहे हैं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, जब आप सेल्फ कंपैशन इससे हैप्पीनेस से पहले वाले चैप्टर में किया था, लेसन 6 सेल्फ कंपैशन, ठीक है। सेल्फ कंपैशन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, फिर उनको रियलाइज करके उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सीक सपोर्ट, और उन लोगों का आपने एनवायरनमेंट बना रखा है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट या आपकी सेल्फ एफिकेसी को कम करने के जिम्मेदार बने। तो ये था सेल्फ एफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल की। अब आप कहेंगे कि भाई सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। मैंने पहले ही बताया था, सेल्फ रेगुलेशन ब्रॉड टर्म है, सेल्फ कंट्रोल एक छोटी सी टर्म है। कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको करवाने वाला, ये आपको खुद पढ़नी है। साइकोलॉजिकल टेक्निक टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आप कैसे खुद पे कंट्रोल। अब इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे लगता नहीं, जो आप स्मोकिंग करते हैं, शायद आप नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं आप सभी को उनका पता होगा कि सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, खुद को इंस्ट्रक्शन देनी और खुद को रिइंफोर्स करना है। ऑब्जर्व करना कि कब कब मेरा मन कर रहा है स्मोकिंग करने का, तब तब आपने खुद को इंस्ट्रक्शन दी, अरे भाई तुम ऐसा ना करो, है ना। अब ये स्मोकिंग एग्जाम्पल है, आप किसी भी चीज पे ऐसा कंट्रोल करते हो सकता है आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी की काफी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, इसलिए अभी मैंने चेंज किया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपको खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है, ऐसा नहीं करना भाई तेरा मन आज कर रहा है, अभी तूने नहीं पी तो यूं समझ ले कल भी नहीं पिएगा या फिर भी नहीं पिएगा, तो इससे धीरे धीरे तुम्हारी स्मोकिंग छूट जाएगी, है ना।
सेल्फ इन्फोर्समेंट, मान लीजिए आप सक्सेसफुल रह गए, आज आपने जो स्मोकिंग नहीं की, तो आप खुद को रिवॉर्ड करो, जाओ होटल में आज शाही पनीर खाओ, और उससे क्या होगा आपको पता चलेगा, अच्छा यार एक दिन मैंने स्मोकिंग नहीं की तो आज मुझे शाही पनीर मिला, तो क्यों ना मैं अब एक हफ्ता बंद करूं तो मैं मटन बिरयानी खाऊंगा। तो ऐसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल सीख सकते हैं, ये चीज़ें लाइफ में बड़ी ज़रूरी हैं। इफ़ यू वांट टू अटेन सम बड़ा सा गोल आपकी लाइफ में है, यूपीएससी जैसा, या फिर पीसफुल लाइफ, या फिर कुछ भी आप लगा लीजिए, तो आपको सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी चल रही है, थॉट प्रोसेस क्या है, बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है अपने एनवायरनमेंट से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपके डाउट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हम ₹9 पर PDF चार्ज कर रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो ₹9 में आप जो ले सकते हैं, ओके। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है हमने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।